आज हम लोग बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड पे। कोवलेंट बॉन्ड, हाउ टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है ड्यू टू शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा कि ट्रांसफर से बनता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, इक्वल शेयरिंग होता है। तो इसको हम लोग जाने, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एकदम इसको माइंड में बैठा लेना है कि द बॉन्ड फॉर्मेड ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड फॉर्मेड ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। एटम के बीच में क्या बनता है, इक्वल शेयरिंग से बनता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल है हमारा H2। ये देखिए हमारा H है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और दूसरा भी जो हाइड्रोजन है उसका भी 1 है। अब यहां देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। तो ये हमारा H और H बन गया। अगर हम लोग O2 की बात करें तो ये देखिए ऑक्सीजन है 8 है 2 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p4। अब यहां देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगर आपका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग पहले लिख दें 1 2 3 4 5 6। दूसरा जो ऑक्सीजन है 2 और 2 4 और 2 6, इसका भी हो गया। अब आपको ऑक्टेट पूरा करना है तो यहां देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 हो गया। यहां भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसलिए यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ये देखिए यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 2 4 और यहां भी बच गया 2 2 4। क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर, और ये भी हमारा लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। और इसमें जो बॉन्ड में जो भाग ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये हमारा हो गया बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 तरह का इलेक्ट्रॉन है, एक तो हमारा लोन पेयर है, दूसरा क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग N2 की बात करें, देखिए ये हमारा N2 है, नाइट्रोजन हो गया इसका 7 2 और 5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 1 2 3 1 2 और इधर भी देखिए 1 2 3 और 1 2। अब यहां क्या होगा, 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो यहां क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इसको आप लोग लिख डालिए। देखिए हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा हो गया H2O का केस। तो देखिए H2 में क्या है, ऑक्सीजन है, इसके पास भी और 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ क्या हुआ, इसका डुएट पूरा हुआ, इसका डुएट पूरा हुआ, यहाँ क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये हमरा बना दिया H 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए लोन पेयर है। अगर हम लोग CH4 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, H H H और H, एक एक एक। अब देखिए यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। अब ये क्या हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा हुआ। हाइड्रोजन के केस में क्या हुआ, डुएट पूरा हुआ। यहाँ देखिए इसका भी डुएट पूरा हुआ, इसका भी डुएट पूरा हुआ, इसका भी डुएट हुआ। लेकिन कार्बन के पास क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन था और 4 ही क्या किया, शेयर किया। तो ये बना देता है H H H H और H। तो ये हमारा बन गया
मीथेन का स्ट्रक्चर। चलिए आगे और भी हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे CO2 का, तो CO2 में क्या है, एक कार्बन है और दो क्या है, ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। देखिए दो ये हो गया, तो ये इसको दो, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब ये क्या करता है, दो इससे शेयर करता है, दो इससे शेयर करता है, इसका भी 8 पूरा हो गया। तो क्या हो गया, O डबल बॉन्ड C और O हो गया। ये देखिए यहाँ भी बच जा रहा है लोन पेयर और यहाँ भी लोन पेयर बच जा रहा है। तो ये हमारा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, जहां की क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल सो मेनी हो गया। अगर C2H2 की बात करें, इसमें भी देखिए दो कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ एक, यहाँ डुएट का फॉर्मेशन, यहाँ डुएट का फॉर्मेशन, लेकिन इसको तो ऑक्टेट चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया और इसके पास कितना हो गया, 4। अब 4 और 1 5, अब 5 और 3, यहाँ देखिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो यहाँ क्या बन गया आपको, HC ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड बना। अब कोवेलेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जानते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स को हम लोग जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा जानना है आपको पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जानेंगे। सिग्मा बॉन्ड किसको कहेंगे, पाई बॉन्ड किसको कहेंगे, एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड पे। सिग्मा बॉन्ड, देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या है कि इट इज फॉर्मेड ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग। इट इज फॉर्मेड ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड। इट इज फॉर्मेड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब इसमें भी है, सबसे पहले है हमारा SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग है, SS ओवरलैपिंग। उसके बाद हमारा है SP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग है। और C में हमारा PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग क्या है हमारा, PP ओवरलैपिंग। अब SS ओवरलैपिंग किसको कहेंगे, देखिए SS ओवरलैपिंग हम लोग देखेंगे। मींस SS ओवरलैपिंग में क्या है, SS ओवरलैपिंग में क्या है कि एक S, देखिए ये S है, S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और ये दूसरा S है। अब ये दोनों क्या, इसका देखिए ये पोर्शन और इसका ये पोर्शन ओवरलैप करता है, तो ये देखिए हमारा बना दिया, यहां देखिए ये जो बना है ओवरलैप हुआ, यही हुआ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, इसमें ओवरलैपिंग हुआ, SS ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या हुआ हमारा, SS ओवरलैपिंग। और दूसरा हमारा क्या है, SP ओवरलैपिंग।
तो इसको पहले लिख डालिए आप लोग, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। इसको लिखिए। दूसरा जो बी में हमारा एसपी ओवरलैपिंग, एस और पी, तो देखिए एक एस है और दूसरा हमारा क्या है, पी है। तो इसका ये पोर्शन और इसका ये पोर्शन क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो ये देखिए एस हो गया और ये हमारा पी, यहां देखिए। तो यहां भी क्या बन रहा है, हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये हो गया एस ऑर्बिटल और ये हमारा हो गया पी ऑर्बिटल और ये हो गया एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग। अब आगे देखिए एसपी जब हो गया, अब हम लोग बात करेंगे पीपी ओवरलैपिंग पे। पीपी ओवरलैपिंग क्या है हमारा, पीपी ओवरलैपिंग। देखिए इसमें क्या है कि एक हमारा पी, देखिए ये पी है, पी ऑर्बिटल है, और दूसरा ये हमारा देखिए पी ऑर्बिटल है। तो इसका ये पोर्शन और इसका ये पोर्शन क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो ये हमारा बना दिया पीपी ओवरलैपिंग। देखिए यहां ये देखिए ये क्या बना, सिग्मा। चलिए इसको लिख डालिए। अब ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। अब हम लोग बात करते हैं पाई बॉन्ड पे, बात करते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या बनता है, इट इज साइड बाय ओवरलैपिंग। इट इज फॉर्मेड बाय साइड बाइज साइड बाइज ओवरलैपिंग। ये हमारा कैसे बनता है, साइड बाय ओवरलैपिंग से बनता है। इसमें हमारा है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग जैसे देखिए ये एक पी है हमारा, लेकिन ये क्या है, एक्स एक्सिस में है, पी एक्स। ये बाई एक्सिस है और दूसरा भी हमारा पी एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। अब इसका ये पोर्शन और इसका ये पोर्शन क्या करता है, ओवरलैप करता है। ये देखिए ये बन गया हमारा, क्या बन गया, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बन गया। तो ये हमारा था पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसको भी हमने बताने की कोशिश किए हैं और इसका ढेर सारा एग्जाम्पल्स भी हैं जिसको भी हम लोग अभी करेंगे। जैसे पहले इसको आप लोग लिखिए उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। और भी हम लोग एग्जाम्पल का बात करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारा है, अगर CH4 की बात करें
तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ये देखिए, इसमें 4 हाइड्रोजन है। क्या है? 4 हाइड्रोजन है। और ये जो P और S के बीच में जो ऑर्बिटल में ये जो बन रहा है, ये देखिए, ये हमारा क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ये क्या बन रहा है बाबू? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहां भी सिग्मा है, यहां भी सिग्मा बॉन्ड है, और यहां भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं C2H4, अब इसमें क्या है? इसका स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इसका अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर जानना चाहते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हुआ, तो ये देखिए ऐसे हो गया। ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखिए हाइड्रोजन है हमारा, यहां भी क्या है? हाइड्रोजन है। यहां भी देखिए हाइड्रोजन है, और यहां भी हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन है, यहां भी क्या है? ये भी हाइड्रोजन है। अब यहां देखिए, ये आपका बॉन्ड बन रहा है, यहां भी देखिए ये बन रहा है। ये पाई बॉन्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पाई बॉन्ड। और ये भी हमारा यहाँ क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा यहाँ है, सिग्मा यहाँ है, सिग्मा यहाँ है, सिग्मा यहाँ है, ये देखिए, और एक सिग्मा क्या है? यहाँ है। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग C2H2 की बात करें तो देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर ये है। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 पाई है, एक पाई ये है, एक पाई ये है। ये क्या है? ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा? 2 बनेगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये देखिए, इसका लीनियर शेप होता है। ये देखिए यहां, ये देखिए, यहां देखिए H है, और यहां भी क्या है? H है। अब यहां देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है इसमें, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, लेकिन 2 पाई है। ये देखिए, ये 2 ऑर्बिटल है। यहां भी देखिए 2 ऑर्बिटल है। तो यहां भी देखिए आपको, ठीक है। तो ऊपर में भी पाए और नीचे में भी पाए, ठीक है। तो इसमें क्या है? 2 पाए है, ऊपर नीचे ओवरलैपिंग है। और ये क्या है? हमारा सिग्मा बॉन्ड। यहां भी सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो इसको भी आप लोग लिख डालिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस देखिए। तो इधर हम लोग लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, इधर हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, और इधर हमारा क्या हो गया? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और दोनों का हम लोग डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो जानिए कि ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। हेड ऑन ओवर लैपिंग। ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अगर पाई बॉन्ड का अगर बात करें तो इसमें क्या है? साइड बाय ओवरलैपिंग है। साइड बाइज ओवरलैपिंग, साइड बाय ओवरलैपिंग। अब इसमें क्या है? हमारा सिग्मा बॉन्ड में क्या है? फ्री रोटेशन है, लेकिन पाई बॉन्ड में क्या है? फ्री रोटेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, SS ओवरलैपिंग होता है, SP ओवरलैपिंग होता है, और PB ओवरलैपिंग होता है। लेकिन हमारा पाई बॉन्ड में क्या होता है? केवल PP ओवरलैपिंग होता है, PP ओवरलैपिंग होता है।
लेकिन हमारा इसमें क्या होता है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग होता है। क्लियर है। तीसरा हमारा है आपका फ्री रोटेशन है। सिग्मा बॉन्ड में क्या है, फ्री रोटेशन, और इसमें क्या है, नो फ्री रोटेशन, नो फ्री रोटेशन, नो फ्री रोटेशन। इसमें हमारा फ्री रोटेशन नहीं है। अब देखिए फोर्थ में क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यू टू लार्जर ओवरलैपिंग, लार्जर ओवरलैपिंग, लार्जर ओवरलैपिंग के कारण क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसमें क्या है, ये है वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है क्योंकि स्मॉल ओवरलैपिंग है, स्मॉल ओवरलैपिंग है। क्लियर है, स्मॉल ओवरलैपिंग के कारण ये वीक बॉन्ड है।